गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो 12th क्लास का टॉपिक है मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने मेंडल के जीवन वर्त के बारे में पढ़ा था और आज जो अपना टॉपिक है वो था जो उसके 7 विपर्यासी लक्षण है जो मटर के, उसके बारे में अपने बात करते हैं। देखिए ना, मटर के यदि विपर्यासी लक्षण के बारे में बात करें जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, तो यदि उसमें देखा जाए तो जो यहाँ पर जो पहला जो इसमें जो लक्षण जो आता है, पहला जो करैक्टर आता है मटर का, उसमें क्या था कि पौधे की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जो लक्षण मैं लिखूंगा वो प्रभावी होंगे और जो यहाँ पर लिखूंगा वो क्या होंगे, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो क्या है, पौधा अपने को देखते हैं तो अपने को लंबा पौधा दिखाई देता है और बोना पौधा है, ये एक ही लक्षण है। तो मैंने यहाँ लंबा पौधा जो हमें दिखाई देता है। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है कि ये पौधे के बारे में था ये लक्षण। दूसरी जो बात यहाँ पर आती है, दूसरी जो बात आती है यहाँ पर, जो पुष्प है उसकी स्थिति क्या है। तो प्रभावी लक्षण में क्या होगा, जो पुष्प लगा होगा वो क्या होगा, यानी कक्षस्थ लगा हुआ है, कक्षस्थ लगा हुआ है, ऐसे ब्रांच है तो इस ब्रांच में ये ब्रांच निकली है, यहाँ पर इस तरह से ये फ्लावर लगा हुआ है। ये जो स्थिति है ये प्रभावी है और ये अग्रस्त है। इसमें क्या करेगा, ये जो ब्रांच है इसकी यहाँ पर इस तरह से फ्लावर लगा हुआ है, सीधे में इस तरह से फ्लावर। तो ये इसकी क्या स्थिति, शीर्षस्थ है। तीसरा जो इसका भाग है तो पुष्प का रंग, तो यहाँ जो प्रभावी है वो क्या है, बैंगनी है और अप्रभावी है वो क्या है, श्वेत। चौथी बात है, यदि अपने फली देखें तो फली आकार में कैसे है, तो ये क्या है, खुली भी है और इधर क्या है, ये पिचकी हुई। यदि फली का अपने रंग देखें तो इसका हरा रंग है और इधर क्या है, पीला। और छठा कैरेक्टर अपने देखें कि बीज का आकार, बीज का आकार यहाँ गोल है और यहाँ पे क्या है, चूड़ीदार है। और यहाँ पर जो बात आती है बीज पत्र का, बीज पत्र का, तो यहाँ पर जो फली का रंग है उसका हमने क्या करना है, अपोजिट करना है। ये पीला है और इधर ये क्या है, तो ये 7 विपर्यासी लक्षण है मटर के जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। यानी 7 विपर्यासी लक्षण है और ये जो लक्षण है इन पर मेंडल ने प्रयोग किया था। अब यदि क्या होगा, इसमें मेंडल के यदि अपने प्रयोग के बारे में देखें तो जैसे एक संकर संकरण, यानी एक लक्षण को लेकर जब प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है, एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अपने किसी भी एक लक्षण को लेकर, जैसे ये एक लक्षण को लेकर प्रयोग करें, इनमें से कोई भी एक लक्षण ले लें, उस पर प्रयोग करें तो एक संकर संकरण। और इसमें यदि अपने 2 लक्षणों को लेकर प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। और 3 लक्षणों को लेकर एक साथ प्रयोग करते हैं तो त्रिसंकर संकरण कहलाता है। यहाँ जो ये प्रयोग है ये इसी तरह से यहाँ से नाम से स्पष्ट है। यदि देखा जाए तो
एक संकर संकरण एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यदि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करें तो एक लक्षण को लेकर यदि प्रयोग करें तो इस एक लक्षण के अंदर क्या करें कि जैसे लंबे पौधे, हमें सीधा इसे लिखना है, ये जो जनक क्या है ना, शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है, शुद्ध लंबे पौधे, और ये जो बात है शुद्ध बोने, शुद्ध बोने पौधे। तो यहाँ पर जनक जो है ना, जनक से शुद्ध होना चाहिए, जनक क्या होना चाहिए, शुद्ध। यहाँ पर ये इसकी जीन जो प्रकट कर रहा हूँ, कैपिटल टू कैपिटल, तो ये इसकी जीन प्रारूप है, जीन प्रारूप है, यानी ये अपने को इसे डिनोट करते हैं। ये सिंबल है, इसमें कोई भी सिंबल अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो बात है इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये पुष्प लग गया इस प्लांट में, उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। इसी प्रकार ये बोनापोद है, इसी में इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो यहाँ जो डिवीजन है वो कैसा डिवीजन है, यहाँ है अर्धसूत्री, और ये जो क्या है, ये जनक है, जिनको अपने इधर ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बना है, युग्मक बना है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक या गैमीट बनता है। तो अब यदि बात है तो इसमें ये जो है ना, यहाँ पर ये परपरागण, ये क्या है, परपरागण है, और ये मानव के द्वारा किया गया है, क्रॉस है, यानी ये आर्टिफिशियल परपरागण, यानी ये एक प्रकार का, इसको हमने क्रॉस भी लिखते हैं, और ये मानव के द्वारा किया गया है, इसको हमने क्या कहते हैं कि क्रॉस भी कहते हैं, संकरण भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1 बनी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि एक इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, हमने परपरागण करा दिया, कराने के बाद में क्या हुआ कि उन बीजों को हमने बोया, तो उन बीजों के अंदर हमने देखा कि वो बीजों को जब बोते हैं तो सारे पौधे अपने को क्या दिखाई देते हैं, लंबे दिखाई देते हैं, यानी इसमें ये जो है ना क्या है, लंबेपन का गुण है, और ये क्या है, बोनेपन का गुण है, लेकिन पौधे हमें लंबे दिखाई देंगे। इसमें क्या है, यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी है, और यहाँ पर स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। अब दोनों लक्षण एक ही बीज के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको संकर बोलेंगे। ये क्या है, संकर बीज या संकर पौधा। अब इसमें यदि बात देखा जाए कि इसमें दोनों लक्षण मिल जाएगा, यहाँ से नियम बन जाएगा कि F1PD के अंदर प्रभाविकता का नियम है, तो वो यहाँ से बन जाएगा कि F1PD के अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं वो प्रभावी लक्षण ही पैदा होते हैं, और जो प्रभावी अक्षर जो मैंने लिखे थे 7 विपर्यासी लक्षणों में, वो F1PD में सारे सातों के सातों प्रभावी लक्षण निकट होते हैं। तो इसीलिए क्या है, नियम बन गया प्रभाविकता का नियम, यानी F1PD में केवल प्रभावी लक्षण का पैदा होना है ना, वो प्रभाविकता का नियम बन गया, लॉ ऑफ द मैनेज जिसको बोलते हैं। दूसरी बात है, अब क्रॉस यानी एक ही बार करना पड़ता है, इसके बाद ये क्या होता है, स्वपरागण होता है, या सेल्फिंग इसको बोलते हैं, ये स्वपरागण, ये स्वपरागण। तो मटर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी होता है और सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, स्वपरागण और परपरागण दोनों पाए जाते हैं। अब यदि बात करें, यहाँ पर ये चेकर बोर्ड है बनाया मैंने, ये चेकर बोर्ड पुनेट ने बनाया। अब ये इसमें देखा जाए तो ये क्या है, इसका ये नर, इसका पुंकेसर भाग है, और इधर ये क्या है, मादा, इसका जयाक वाला भाग। अब यदि मैं इन युग्मकों को देखूं तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे फ्लावर लगेंगे तो इसमें क्या करेंगे, युग्मक आगे आगे हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैपिटल डी और स्मॉल डी किया, इधर भी मैंने कैपिटल डी स्मॉल डी किया, जी है, इन दोनों को मिलाने से ये इस तरह से अपने को जो पौधे दिखाई देंगे, इस तरह से में शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये संकर लंबे पौधे, ये भी संकर लंबे पौधे हैं, और ये क्या है, कोने पौधे। अब हमने लंबे वाले गुण को लेकर एक तरह का प्रयोग किया। अब यदि लक्षण प्रारूप में देखें,
लक्षण प्रारूप में देखें तो लक्षण प्रारूप में क्या है, 3 पौधे अपने को लंबे दिखाई देते हैं, तो 3:1 इसका आगे। और जीनी प्रारूप, ये जीनी प्रारूप क्या होगा, ये अपने कैलकुलेशन से हमें पता चला है जीनी प्रारूप। और इसका जीनी प्रारूप अपना क्या होगा, 1:2:1। अब यदि इसको प्रतिशत में देखा जाए कि प्रतिशत में जीनी प्रारूप में क्या है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 25:50:25 या प्रतिशत का सिंबल अपने इसमें लगा सकते हैं। प्रतिशत में देखा जाए तो इस तरह से एक लक्षण को लेकर जो प्रयोग करते हैं वो एक संकर संकरण कहलाता है। या एक मेंडल की सफलता का ये भी राज है, थोड़ा सा मैं इसमें बात करना चाहूँगा कि इसके बाद में ये जो संकरण है, इसके बाद में आगे भी इसी तरह से स्वपरागण होगा। तो अभी क्या होगा, कैपिटल जो शुद्ध है उससे तो शुद्ध प्लांट बनेंगे, लंबे पौधे बनेंगे, जो बोने हैं उनसे बोने बनेंगे। अब ये जो संकर है ना, ये इसी प्रकार आगे क्या करेगी, ये सारे पौधे अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि ये मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था, तो इसमें क्या था कि मेंडल की सफलता का क्या कारण था, टेस्ट क्रॉस सफलता का कारण था। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, एक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, उसको अपने परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण बोलते हैं। परीक्षार्थ संकरण में क्या है, F1 PD का क्रॉस अपने क्या करते हैं, अप्रभावी जनन से कराते हैं। मेंडल की सफलता का राज क्या है कि उन्होंने जब भी प्रयोग किया तो टेस्ट क्रॉस उन्होंने किया था। टेस्ट क्रॉस में क्या करती है, संततियां अलग अलग हो जाती है। देखते हैं प्रयोग के द्वारा कैसे। देखना, यदि ये देखें तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी स्मॉल। यदि मैं चित्र बोर्ड इस तरह से बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दो युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों युग्मक एक है तो इनमें से मैंने एक ले लिया, इनमें से मैंने एक युग्मक ले लिया और ये दोनों युग्मक अलग अलग है तो मैंने ले लिया। अब क्या होगा, इन दोनों से क्या बनेगा, कैपिटल टी लंबे पौधे यानी संकर लंबे पौधे बने, और इस दोनों के क्रॉस से क्या बनेगा, रेशियो इसका क्या है, 1:1 है। यानी क्या होगा, ये टेस्ट क्रॉस से ये संततियां क्या होगी, अलग अलग होगी। सेपरेशन करना, गुणों का आपस में सेपरेशन करना, इसमें क्या है, महत्वपूर्ण। ठीक है, इसी तरह से यदि हम देखें कि जो द्विसंकर संकरण का प्रयोग भी यदि अपने इसमें देखें तो द्विसंकर संकरण में भी क्या करेंगे, हम दो गुणों को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। यदि यहाँ पर अपने देखा जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस आप कर लें, लेकिन मैं आपको इसकी द्विसंकर संकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्कुल सरल है, कोई जैसे द्विसंकर, ये आप सेल्फ करोगे, लेकिन इसके बाद डाटा के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिया, कैपिटल आर, यहाँ पर क्या है, ये गोल भी है, तो ये क्या है, गोल बीज। और यहाँ पर मैंने क्या लिया, टीले बीज पत्थर, टीले बीज पत्थर, टीले बीज पत्थर। यहाँ पर इसका सिमिलर जो मैंने लिया है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, यहाँ लिया है जोरीदार बीज और हरा बीज पत्थर। ये क्या है, जनक है यानी फैट, ये जनक फैट। अब मैंने दो लक्षणों को लेकर जब प्रयोग किया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब यहाँ पर क्या लिया है कि जो सिमिलर जो मैंने कैरेक्टर लिए हैं, दो लेक्स जैसे लिए हैं, अब इसका युग्मक बनेगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसके बाद में इसमें भी होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यानी कौन सा विभाजन हो गया, मियोसिस हो गया, मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें एक बार परपरागण होगा, उसके बाद में अपने आप ही
प्लांट के अंदर सोया पार्टिकल लगता है। अब देखना ये क्रॉस का मैंने सिंबल लगा दिया, ये क्रॉस का मैंने सिंबल लगा दिया, परपरागण करा गया। अब क्या करेगा, इसमें कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर, पहले प्रभावी लक्षण लिखा जाता है, उसके बाद में अप्रभावी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 है। अब ये हमें पता है कि ये क्या संकर है, क्योंकि दोनों लक्षण इसमें मिले हुए हैं, तो ये क्या होंगे कि प्रभावी लक्षण, ये आपको गोल बीज और पीले बीज पत्र मिले, तो इसके आगे मैं इसी तरह से गोल और पीले या गोल और पीले है ना, ये बीज पत्र है और ये बीज है, तो ये क्या है दोनों, ये क्या है संकर कर जाता है ना, ये बीज है और ये क्या है बीज पत्र, ये क्या है बीज पत्र मिले। अब इनके द्वारा क्या होगा जानना, अब इनके द्वारा क्या होगा जानना, इनमें हम क्या बनाएंगे, मुख्य रूप से युग्मक बनाना महत्वपूर्ण, क्रॉस बनाना महत्वपूर्ण नहीं, इसके जो युग्मक बनेंगे वो आप युग्मक इसके किस तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा देखो, मैंने यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, इस तरह से चार मैंने यहाँ पे। अब पहला इस बिंदु से इसका क्रॉस हो गया, इसका इसके साथ, दोनों के साथ क्रॉस हो गया, यहाँ पर मैंने कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई। अब इसका इसके साथ क्रॉस करा दो, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और इस ये जो बिंदु जो मैंने बनाया है, इसका इससे स्मॉल आर, ये इसके चार जीन बन गए अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा। अब क्या करेंगे, अब जब भी आप चैप्टर बोर्ड बनाओ तो आप इसमें चैप्टर बोर्ड के अंदर ये आप अपने आप इसमें करना है, ये खाने इस तरह से चार मैंने बना, ये पुनेट ने बनाया था, ये अंदर पादा गई और पादा पादा। अब ये जीन जो ऐसे कैसे कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये जैसे लिखें इसी प्रकार से। अब आप इसको इस तरह से फिलअप कर दो, और इसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, इसका जीनी जो लक्षण प्रारूप आएगा वो आएगा 9:3:3:1, और इसका जो जीनी प्रारूप जो आएगा वो आएगा ये, इसका क्या आएगा जीनी प्रारूप आएगा। तो इस तरह से एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण दोनों तरह के प्रक्रिया। अब आप इसमें क्या करें, वही जो प्रयोग है जो टेस्ट क्रॉस वाला कि मेंडल की सफलता का राज टेस्ट क्रॉस था, तो टेस्ट क्रॉस में क्या करेंगे, ये F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करा दें, तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और यदि किसी F1 पीढ़ी का हम प्रभावी जनक के साथ में करा देंगे तो वो संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है। तो इस तरह से मेंडल के ये दोनों नहीं होते। आज हमने पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक में अलग है। ओके, थैंक यू।